हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है तुलना। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। अरे दीदी, इतने दिनों बाद देखा आपको, कैसे हो आप। रितु अपनी बड़ी बहन शमिता से बोली। शमिता ने भी मुस्कुराकर उसका जवाब दिया और अपनी बहन के गले लग गई। दरअसल शमिता और रितु दोनों चचेरी बहनें हैं। आज दोनों बड़े दिनों के बाद एक शादी में मिली। तब दोनों ने एक दूसरे से बातचीत करी। रितु और शमिता एक साथ ही पली बड़ी है। बड़ी होने तक दोनों एक ही घर में रहती थी। दोनों चचेरी बहनें हैं, पर दोनों बहनों में सगी बहनों सा प्यार है। हाँ, पर दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जहाँ शमिता ने ग्रेजुएशन पूरा होते ही शादी कर ली, वही रितु एक पढ़ी लिखी और इंडिपेंडेंट लड़की है। पर इस फ़र्क की वजह दोनों की परवरिश है। जहाँ शमिता के पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी थी, वहीं रितु के पिता एक साधारण सी नौकरी करते थे, तो शमिता को हर चीज़ मांगने से पहले ही मिल जाती थी। वहीं रितु ने अपने पिता को छोटी छोटी चीज़ों के लिए संघर्ष करते देखा, तो पढ़ लिख कर नौकरी करना ही उसका सपना बन गया और उसने इसे पूरा भी किया। रितु ने बहुत मेहनत करी और आज वो एक सरकारी टीचर है, जबकि शमिता शुरू से ही शादी करने के ही सपने देखती थी। आज बड़े दिनों के बाद दोनों बहनें मिली, तो रितु शमिता को अपने घर ले आई। फिर दोनों बहनें बातें करने लगी, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद आज दोनों मिली थी। रितु शमिता से बोली, और दीदी सुनाओ, कैसे हो आप, और जीजाजी और बच्चे कैसे हैं। फिर शमिता एक फीकी सी हंसी हंसकर बोली, सब ठीक है, घर बच्चे सब। तब रितु तपाक से बोली, और आप कैसी हो दीदी। फिर शमिता की आंखों में उदासी उतर आई, जिसे रितु ने भांप लिया। फिर वो बोली, क्या हुआ दीदी, सब ठीक है, आप ठीक हो। तब शमिता की आंखों में आंसू आ गए। फिर वो बोली, नहीं रितु, कुछ भी ठीक नहीं है, मैं ठीक नहीं हूँ। तूने सही किया बहन, जो तू अपने पैरों पर खड़ी हुई, फिर शादी के बारे में सोचा, क्योंकि किसी की बीवी बनने से ज़्यादा ज़रूरी कुछ बनना है, नहीं तो फिर आप कुछ भी नहीं बन सकते। तुझे पता है रितु, मेरे घर में सब कुछ है, बस मेरी कोई इज्जत नहीं है। तू जानती है, तेरे जीजाजी का जब मन होता है, वो मुझे किसी के भी सामने कुछ भी बोल देते हैं कि ये घर मेरा है, निकल जाओ यहाँ से। और जब मन होता है हाथ उठा लेते हैं, और जब मन होता है प्यार भी जता देते हैं। ऐसा लगता है मेरा अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है, कोई मर्जी ही नहीं है। तब रितु बोली, अरे दीदी, ऐसा क्यों कह रहे हो, जीजू तो आपसे कितना प्यार करते थे, अब क्या हो गया। तब शमिता बोली, वो सब छलावा है रितु, जो शादी के शुरुआती दिनों में ही अच्छा लगता है। और तू एक बात बता, जब इज्जत ही ना हो तो फिर प्यार का क्या किया जाए। तुझे पता है मेरे पास सब कुछ है, गहने कपड़े सब कुछ, पर अपना कुछ भी नहीं है। तुझे पता है, अब जाकर मुझे लगता है कि मुझे भी पढ़ लिख कर कोई जॉब कर लेनी चाहिए थी, पर अब कोशिश करती हूँ तो हिम्मत ही नहीं होती। आज तेरे चेहरे पर आत्मविश्वास की जो चमक है ना, वो मेरे चेहरे पर नहीं है, क्योंकि आत्मविश्वास तो है ही नहीं। बोलकर शमिता रितु के गले लग गई, और रितु सोचने लगी, क्या वाकई जो कमाता नहीं है उसकी कोई इज्जत नहीं होती। इसी के साथ कहानी यहीं ख़त्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNYK हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।